असल में जमीनी हकीकत थोड़ी अलग थी। ईरान ने जो तय समय सीमा थी उसके खत्म होने के कुछ घंटे बाद भी मिसाइलें दागी। अरे हाँ, और उससे बेरशेबा में 3 और लोगों की मौत हो गई। तो ये दिखाता है कि ट्रस्ट कितना कम था दोनों तरफ। बिल्कुल। फिर इजराइल ने भी जवाब दिया होगा। हाँ, इजराइल ने भी तेहरान के पास जवाबी हमले किए। तब जाकर ट्रंप ने सार्वजनिक तौर पर बहुत सख्त चेतावनी दी दोनों पक्षों को कि भाई इसका उल्लंघन मत करो। आखिरकार अमेरिका के काफी ज्यादा डिप्लोमैटिक प्रेशर के बाद ही एक शांति बनी, लेकिन वो बहुत नाजुक थी। और दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही तरफ ने कहा कि हम जीते या हमारी सफलता रही। हाँ, वो तो होता ही है। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबसे ज्यादा अहम है। इतने बड़े हमले हुए, इतना सब कुछ हुआ, पर नतीजा क्या निकला? खासकर ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर इसका क्या असर पड़ा? अमेरिकी इंटेलिजेंस का क्या कहना है इस पर? देखिए, यहीं पर बात थोड़ी चौंकाने वाली है। अमेरिकी खुफिया आकलन ये कहता है कि इतने बड़े पैमाने पर हमलों के बावजूद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सिर्फ, आप अंदाजा लगाइए, सिर्फ 1 से 2 महीने का झटका लगा। क्या? बस 1-2 महीने? हाँ, बस इतना ही। मतलब उनके कार्यक्रम में सिर्फ इतनी ही देरी हुई। और उससे भी बड़ी बात यह कि उनका जो संवर्धित यूरेनियम का स्टॉक था, जो कि हथियार बनाने के लिए जरूरी होता है, हाँ, वो लगभग बरकरार रहा। उसे कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा। तो वाकई हैरान करने वाला है। मतलब 110 से ज्यादा ईरानी मौतें, 28 इजरायली मौतें, इतना सैन्य अभियान, बंकर बस्टर बॉम्ब, और नतीजा सिर्फ 1-2 महीने की देरी। जी, इतनी भारी मानवीय और आर्थिक कीमत चुकाई गई और मुख्य लक्ष्य पर असर इतना कम। बिल्कुल। ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है पारंपरिक हमलों की इफेक्टिवनेस पर, जब बात किसी देश के परमाणु कार्यक्रम की हो। लेकिन इसके कुछ और असर तो हुए होंगे जियोपॉलिटिकल लेवल पर। हाँ, वो जरूर हुए। जैसे ही युद्ध विराम लागू हुआ, तेल की कीमतें गिरी लगभग 7% तक, क्योंकि बाजार को लगा कि फौरी तौर पर युद्ध का खतरा टल गया है। अच्छा। और दूसरा असर ये हुआ कि इस पूरे संघर्ष के दौरान हिजबुल्लाह और हमास, जिन्हें ईरान का प्रॉक्सी माना जाता है, हाँ, लेबनान और गाजा में, हाँ, उनकी मिलिट्री क्षमताओं को भी नुकसान पहुंचा। तो उससे कह सकते हैं कि क्षेत्र में ईरान का जो प्रभाव है वो शायद कुछ हद तक कमजोर हुआ। तो अगर हम इन सब सूत्रों को मिलाकर देखें तो तस्वीर क्या बनती है? एक भीषण टकराव हुआ, भयानक मानवीय क्षति हुई, हाँ, एक बहुत ही तनावपूर्ण युद्ध विराम हुआ जो बड़ी मुश्किल से लागू हुआ, लेकिन अंत में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर जो असर पड़ा वो लंबे समय के लिहाज से देखें तो बहुत ही सीमित था, है ना? बिल्कुल। और यहीं पर वो बड़ा सवाल उठता है जिस पर शायद सोचने की जरूरत है कि अगर इतने बड़े पैमाने पर सीधी सैन्य कार्रवाई से भी एक परमाणु कार्यक्रम में सिर्फ कुछ महीनों की देरी आती है, तो फिर इस तरह के मिलिट्री ऑपरेशंस की असली रणनीतिक वैल्यू क्या है? और भविष्य में ऐसे हालात से निपटने के लिए क्या कोई और तरीका सोचना होगा? ये एक